नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, सूर्यदेव का मंत्रों का जप करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इन सब का लाभ क्या होता है, आज इसकी हम विवेचना और विश्लेषण ज्योतिषीय आधार पर करेंगे। मित्रों, सूर्यदेव की आराधना और सूर्यदेव की उपासना निश्चित ही हमेशा अत्यंत ही सुफल देने वाली मानी गई है, पर इसे हम ज्योतिषीय आधार पर इसका अगर विश्लेषण करें तो सूर्य देवता के अर्घ्य देने पर और सूर्य देवता की वंदना करने पर और उनके मंत्रों का जप करने पर किस प्रकार का लाभ जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, सूर्य देवता की आराधना और जप करने से, वंदना करने से, उनकी पूजा करने से जातक को अपने जीवन में अत्यधिक सुफल प्राप्त होते हैं। उसके ज्योतिषीय कारण भी हैं। कुंडली में सूर्य देवता को प्रथम भाव का कारक माना गया है, नवम भाव का कारक माना गया है और दसम भाव का कारक माना गया है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देव को कुंडली में प्रथम भाव का कारक माना गया है, नवम भाव का और दसम भाव का। और जो हमारी कालपुरुष की जो कुंडली होती है, हमारी कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न से स्टार्ट होती है, तो जो कालपुरुष की जो कुंडली होती है, सूर्यदेव की जो राशि होती है वो है सिंह राशि, जो कि कुंडली के पंचम भाव में आती है। और कुंडली के तीन महत्वपूर्ण भाव, लग्न, नवम भाव और दसम भाव के कारक भी सूर्यदेव हैं। हमें पता है कि लग्न से हम तन का, शरीर का, फिजिकल अपीयरेंस का, जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारी जो मानसिक क्षमता है, जो मनोबल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, इन सब सारी चीजों का विचार हम लग्न से करते हैं। नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं। दसम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, करियर के बारे में विचार करते हैं, जातक को अपने जीवन में प्रसिद्धि कितनी मिलेगी, फेम कितना मिलेगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और कुंडली के, जो मैंने बताया आपको, कालपुरुष की कुंडली में जो सिंह राशि आती है वो आती है पंचम भाव में। तो सूर्य देवता पंचम भाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में मान लीजिए सूर्यदेव अशुभ स्थिति में है या किसी त्रिक भाव के स्वामी हैं, कहने के मोटा मोटा मान लीजिए किसी लग्न विशेष के लिए जहां पर सूर्यदेव अशुभ फल देने वाले हैं, या मान लीजिए कि लग्न अच्छा है, लग्न के लिए फेवरेबल है भी, तो भी अशुभ स्थिति में बैठ गए हैं, त्रिक भाव में बैठ गए हैं, तो सूर्य देवता की उपासना करने से फायदा ये होता है कि जो सूर्यदेव की जो अशुभ स्थिति रहती है कुंडली में, या फिर सूर्यदेव अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो जो उनके द्वारा जो अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं अपने जीवन में, तो सूर्यदेव की वंदना करने से, सूर्यदेव को अर्घ्य देने से, सूर्यदेव का मंत्रों का जप करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से उनके अशुभ फल धीरे धीरे मिलना बंद हो जाते हैं और जातक को शुभ फलों की सूर्यदेव द्वारा प्राप्ति होने लगती है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का प्रथम भाव, नवम भाव और दसम भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दसम स्थान कर्म स्थान है, नवम स्थान भाग्य स्थान है और लग्न शरीर है। और सूर्य देवता के पास ज्योतिष शास्त्र में जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, सूर्य देव को आत्मा का कारक कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और सूर्य देवता को आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य देवता के पास जो नैसर्गिक कारकत्व है वो है जातक का जो मनोबल होता है, जातक का जो आत्मविश्वास होता है, जातक की जो पौरुष क्षमता होती है, जातक की जो शारीरिक साहसिक और क्षमता होती है, जातक कितना हिम्मती होगा, जातक के चेहरे पे कितना तेज होगा, जातक का चेहरा कितना प्रकाशमान होगा, ये सब सारी चीजों का कारकत्व सूर्यदेव के पास है। जातक के पिता का भी कारकत्व सूर्यदेव के पास है। जातक को पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, इन सब चीजों का कारकत्व भी सूर्य के पास है, सूर्य देवता के पास है। तो अगर कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अगर अशुभ है या सूर्यदेव अशुभ भाव में है या बहुत कमजोर स्थिति में, डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है, तो उस स्थिति में सूर्यदेव की आराधना करने से
विशेषकर सूर्य को देव का अर्घ्य देने से और उस समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, अपना अशुभ फल धीरे धीरे देना बंद कर देते हैं और जातक को शुभ फलों को देना शुरू कर देते हैं। मतलब सूर्यदेव को अर्घ्य देने से और सूर्यदेव के मंत्रों का जप करने से जातक को सूर्यदेव के जो अशुभ फल प्राप्त हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और सूर्यदेव के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। मित्रों, और पंचम भाव भी चूंकि कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव में आती है, इसलिए जातक की बुद्धि को भी सूर्य देवता प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो जातक सूर्य देवता को अर्घ्य दे देता है उसके चेहरे पे तेज आ जाता है, उसका आत्मबल, मनोबल, आत्मविश्वास काफी ऊंचा हो जाता है, वह हिम्मती हो जाता है, साहसी हो जाता है। और जो हमारी कुंडली में मित्रों जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, उनको भी लीड सूर्य देवता ही करते हैं। और हमें पता है कि कुंडली के दसम भाव में सूर्य देवता दिशा बली हो जाते हैं, दुगना बली हो जाते हैं, डबल पावर उनके पास हो जाती है। वैसे देखें तो सूर्य देवता जो हमारी कुंडली में नवम भाव के दसम भाव के लगने के कारक है, लेकिन दसम भाव में सूर्य देवता विशेष फल देने वाले हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है, दुगना बली हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपकी कुंडली में चाहे सूर्य देवता अशुभ हो या शुभ स्थिति में हो, हर हाल में हर व्यक्ति को सूर्य देवता को अर्घ्य देना, सूर्यदेव का जल अर्पण करना और सूर्यदेव का मंत्रों का जप करने से सूर्यदेव की कृपा उससे प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता अशुभ स्थिति में है तो धीरे धीरे उनके अशुभ फल जो जातक को मिल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। और अगर ऑलरेडी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो सूर्य को अर्घ्य देने से जातक की प्रसिद्धि में और बढ़ोतरी हो जाती है। जातक का कार्य क्षेत्र, कैरियर लाइन में उसको ज्यादा अच्छी सफलता मिलने शुरू हो जाती है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, जातक हमेशा प्रफुल्लित मन का रहता है, हंसमुख रहता है, आत्मविश्वास उसका हमेशा प्रबल रहता है, मनोबल ऊंचा रहता है। ये सब सारे गुण जब कोई व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य लगातार देता है, उनके मंत्रों का जप करता है, तो निश्चित ही उसके आत्मविश्वास में बढ़ावा होता है, मनोबल में इजाफा होता है, उसका जो व्यक्तित्व का आकर्षण है वो काफी निखर के आने लगता है और उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसमें दिनों दिन काफी अच्छाइयाँ आती चली जाती है और काफी स्मार्ट पर्सनालिटी हो जाती है, काफी हैंडसम पर्सनालिटी हो जाती है मित्रों। और सूर्य देवता को अर्घ्य देने से आदमी कुशाग्र भी होता है, विद्वान भी होता चला जाता है, क्योंकि सूर्यदेव की जो सिंह राशि है कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव भी आ रही है। इसी प्रकार से इसीलिए जाता कहीं ना कहीं से कुशाग्र भी होता चला जाता है, बुद्धि भी उसकी अच्छी होती जाती है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जातक के अगर मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्यदेव अशुभ स्थिति में है तो जातक को ये लगता है कहीं ना कहीं उसका मनोबल डाउन रहता है, आत्मविश्वास गिरा रहता है और उसे कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही होती है और सूर्यदेव को अगर वो नियमित अर्घ्य देना शुरू करता है तो उसको ये पता चलता है कि उसे कार्यक्षेत्र में उसे जल्दी अच्छी और ज्यादा मात्रा में सफलता मिलने भी प्राप्त हो जाती है। और आसपास के जो उसके सोशल सर्किल में जो लोग हैं, जो समाज में वो रह रहा होता है, जहां पे पहले लोग उसे सम्मान नहीं दे रहे होते हैं, अब वही लोग उसको सम्मान देने लगते हैं, उसको इज्जत देने लगते हैं, उसे एक अच्छा ओहदा प्राप्त हो जाता है। जहां पे जीवन में उसे सूर्य के अशुभ होने के कारण कोई पूछ नहीं रहा होता है, लेकिन अब सूर्य के नियमित अर्घ्य देने से, उनकी पूजा करने से, उनके मंत्रों का जप करने से जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक होने लगती है और जातक को सभी तरफ सम्मान, पैसा और कार्य क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होने लगती है। मित्रों, ये था मित्रों सूर्य को अर्घ्य देने से कि जातक को जीवन में किस प्रकार के सुफलों की प्राप्ति होने लगती है। और अगर कुंडली में सूर्य अशुभ है तो उसके अशुभ फलों में धीरे धीरे कमी हो जाती है, एक समय पर उनके अशुभ फल बंद हो जाते हैं और जातक को सूर्यदेव द्वारा शुभ फल की प्राप्ति मिलना शुरू हो जाती है। मित्रों, और अगर कुंडली में सूर्यदेव ऑलरेडी शुभ है और फिर भी व्यक्ति अगर अर्घ्य देता है और उनके मंत्रों का जप करता है तो निश्चित ही जो फल जातक को पहले से प्राप्त हो रहे होते हैं उसमें प्लस होगा, इजाफा होगा, और तेजी सफलता मिलेगी, और तेजी से फेम प्राप्त होगा, प्रसिद्धि मिलेगी और उसके व्यक्तित्व का आकर्षण बाहर निकलता जाएगा, आकर्षण उसकी पर्सनालिटी बढ़िया होती जाएगी और उसके मनोबल, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। तो दोनों ही सूरत में, चाहे सूर्यदेव अशुभ हो चाहे सूर्यदेव शुभ हो, दोनों ही केस में सूर्यदेव को अर्घ्य देने पे, उनका मंत्रों का जप करने पे जातक को निश्चित ही लाभ होता है, भाग्य में उसके बढ़ोतरी जाती है। जहां पे पहले वो अपने आप को भाग्यहीन महसूस कर रहा होता है, उसको लगता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सूर्यदेव के निरंतर अर्घ्य देने पर जातक के कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देने लगता है। जातक को ये महसूस होने लगता है कि जहां पर कुछ दिन पहले भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था, लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसे कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही थी,
किसी कार्य के लिए उसे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था, अब वो चीज बंद हो जाती है। फिर उसको जातक को लगातार सूर्यदेव के अर्घ्य देने पर और मंत्रों का जप करने पर उसको कम मेहनत में ज्यादा अच्छी सफलता और अच्छी सफलता उसको मिलने लगती है। मतलब कम प्रयास में एक अच्छी सफलता मिलने लगती है। उसको ये महसूस होने लगता है कि हर कदम पे भाग्य उसका साथ दे रहा होता है। मित्रों, ये फायदा होता है सूर्य को अर्घ्य देने पर और उनके मंत्रों का जप करने पर। मित्रों, आज ये था हमारा एपिसोड कि सूर्यदेव के जप तप और उनको अर्घ्य देने पर और मंत्रों को जाप करने से क्या फायदे होते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।